तो देश की बहस लगातार जारी है। हम बात कर रहे थे कि चीन की चालबाजी से कैसे बचे। इसी बीच एक बड़ी खबर आती है और बड़ी खबर यह आती है कि सियाचिन के अंदर से सेना को हटाने की कोशिश 2006 में हुई, वो भी मनमोहन सरकार के द्वारा। ये आरोप कांग्रेस पर बीजेपी ने लगाया, लेकिन जब न्यूज नेशन ने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो क्या पाया? उन्होंने पाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इसकी कोशिश 2005 से कर रहे थे। 2005 में वो सियाचिन गए और सियाचिन में उन्होंने अपनी इस भावना को व्यक्त किया। हमारे जितने भी दर्शक हमसे जुड़े वो साफ कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल मतलब इसके पीछे तो कोई लॉजिक ही नहीं था। ये कदम बिल्कुल विनाशकारी होता, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता। आप पढ़ सकते हैं, जहां इंसान का जीना मुश्किल है, यहां रहकर आपने देश की जो सेवा की वो सैनिकों को कहते हैं, उसकी तारीफ में शब्दों में नहीं कर सकता। इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि शांति का ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां कोई भी किसी तरह का खतरा न महसूस करे, टकराव की कोई गुंजाइश न हो और यह स्थान शांति स्थल का अनुपम उदाहरण बन जाए। अरे यही उदाहरण बनाना था तो 1984 में राजीव गांधी ने कैप्चर क्यों किया था? आखिर कब तक हम यहाँ इस तरह के हालात बने रहने देंगे? अब समय आ गया है कि हम इस युद्ध क्षेत्र को शांति शिखर में तब्दील करने का प्रयास करें। उसी साल में ये हो रहा है जिस साल ट्रेन बम ब्लास्ट हुए और उसके 2 साल बाद मुंबई का अटैक होता है। उससे पहले भारत के पार्लियामेंट पर अटैक भी हो चुका था और करगिल वॉर भी हो चुकी थी। और वो कहते हैं कि इस संदर्भ में पाकिस्तान से बातचीत जारी है। सीधे चलता हूं जेके त्रिपाठी साहब के पास, उसके बाद सुनील सिंह साजन के पास चलूंगा। त्रिपाठी साहब, ये सवाल सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को ये कहा कि आप बड़े दिल का परिचय दें, बड़े होने का परिचय दें और ये करें कि जो चीन के बारे में आप जो कर रहे हैं मजबूत नेतृत्व प्रदान करें। पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये बयान आपको क्या दर्शाता है? क्या आपको भी लगता है कि ये पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता 2006 में अगर हम ये कर लेते? वो तो अच्छे नसीब रहे इस देश के कि ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मनमोहन सिंह का ये बयान या मनमोहन सिंह का वो काम जो उन्होंने किया 2006 में वो गले से नहीं उतरता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि उनका दुराशय था या दुर्भावना। ये मैं भी बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये मैं भी बिल्कुल नहीं कहूँगा सर। हाँ, लेकिन ये गले से नहीं उतरता। उस पर मैं आऊँ उससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं सुन रहा था कि आपके यहाँ विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि नेपाल में राजशाही थी इसलिए वहाँ से उसका जाना जरूरी था। मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि किसी देश में कौन सी सरकार है, इसका निर्णय कौन करता है? क्या हम करेंगे? दूसरे देश की सरकारों का निर्णय? और अगर यही है, चाइना के कहने पे अगर यही है तो चाइना में अभी सिंगल पार्टी वो है, ऑटोक्रेसी है। क्या विवेक जी चाइना से सरकार बदलने की कोशिश करेंगे? चलिए विवेक जी, चलते हैं चाइना की सरकार बदलने। चले क्या? वहां पर भी राजशाही हो गई है। सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ, सिंगल पार्टी रूल है वहाँ पे। आप तो प्रजातंत्र के पक्षधर हैं। त्रिपाठी जी ने सही सवाल उठाया और कम्युनिस्टों में फर्क को समझिए। अपनी दुखती रख पर हाथ रखनी रूस में जब क्रांति हुई थी तो एरिस्टोक्रेट्स को हटा करके, जार को हटा करके कम्युनिस्ट सरकार आई थी रूस में। एरिस्टोक्रेसी और कम्युनिज्म के फर्क को समझिए पहले आप। है कि नहीं है? और हिंदू राष्ट्र और थियोलॉजिकल स्टेट। दूसरी बात सुन लीजिए, हम रिलीजियस बेस्ड स्टेट के खिलाफ हैं, चाहे हिंदू राष्ट्र हो या मुसलमान राष्ट्र हो। हिंदुओं से इतनी चिढ़ क्यों है? नहीं, हिंदुओं से नहीं है, हमें इस्लामिक स्टेट से भी उतनी ही चिढ़ है। अरे छोड़िए, आप खुद हिंदू हैं। आप हिंदुओं से इतनी चिढ़ क्यों है आपको? whether it is Hinduism or any other। त्रिपाठी जी, इनको छोड़ दीजिए। से नहीं है, धर्म के ऊपर आधारित साम्राज्यों से हमको एलर्जी है। ये बीजिंग में अगर बरसात हो रही होगी ना, बीजिंग में बरसात हो रही होगी ना, तो एक गाजियाबाद में छाता निकालेंगे। त्रिपाठी जी कंक्लूड करिए। त्रिपाठी जी क्या बात? और कुछ नहीं आता। आपको एलर्जी है, लेकिन आप दूसरे देश में कैसे दखल दे सकते हैं मान्यवर? इसका आपको क्या अधिकार है? ये 1800-1700 की बात नहीं है जब आप अधिकार दे सकते दिया। नहीं, आप करें नेपाल से हटना जरूरी था इसलिए हमने किया। नेपाल से हटना जरूरी था, नहीं जरूरी था? नहीं, ये तो हमारा विचार है, हम तो खुश हैं। आप क्यों भाई? एक डेमोक्रेसी किसी देश में आएगी तो खुशी होती है। अरे आपको नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं, चाइना के टट्टुओं की पड़ी थी कि वो वहां बैठ जाए और वही हुआ फाइनली। विवेक श्रीवास्तव, त्रिपाठी जी कंक्लूड करिए, मुझे सुनील सिंह साजन जी के पास जाना है। ये गलत भाषा का प्रयोग है, गलत भाषा का प्रयोग है। अब मैं सर जो बैठे हैं वो चाइना के सिर्फ टट्टू है, पपेट है चाइना के। त्रिपाठी जी कंक्लूड करिए। क्या आप प्रजातंत्र के खिलाफ हैं? क्या आप अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं? अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हिंदू राष्ट्र विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग हैं जो शाहीन बाग बनाते हैं। त्रिपाठी जी कंक्लूड करिए। मैं अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ।
मैं एक और चीज सुन और लीजिए, बताना चाहूंगा। माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज की रक्षा के लिए कम्युनिस्ट मरने के लिए तैयार बैठा है यहाँ। सुनिए, कौन अब आप मरेगा, बात कर किसने चुके हैं, किसको तो मैं मारा, शुरू ये सबको जो पता है। मॉब विवेक लिंचिंग का अवस्थी कल्चर है, क्या आग दंगों का लगाई कल्चर आपने है। दिल्ली में, सब जानते हैं आपको। क्या आग लगाई दिल्ली में आपको, सब आप जानते हैं। ये त्रिपाठी जी, हिटलर आप ने जिस कंक्लूड तरीके से करिए। ज्यूस को सिर्फ मारा था, त्रिपाठी जी की आवाज जाएगी जिस प्लीज। तरीके से मैं हिटलर ने सुनील ज्यूस जी को के मारा पास जा ही था, नहीं पा रहा हूँ। इस वो देश के सब है, इसका minorities के- मतलब ये नहीं कि वो डिबेट में शामिल नहीं होंगे और प्रदीप भाई नहीं होंगे। त्रिपाठी जी कंक्लूड करिए। एक चीज और मैं बताऊं, 2013 में श्याम चरण जी ने एक कमेटी थी, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, उसके वो चेयरमैन थे, भूतपूर्व विदेश मंत्री हैं। उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि पता लगाएं कहाँ कहाँ हमारी लद्दाख और हमारे उत्तरी सीमाओं पे कहाँ कहाँ परेशानी है। तो उस बोर्ड ने पता लगा करके 12 सितंबर को श्याम चरण जी ने रिपोर्ट दी थी कि 640 किलोमीटर का एरिया लद्दाख का हमारा अभी चीन के कब्जे में है और उसको खाली कराना चाहिए। उस पर फिलहाल कोई चीज़ नहीं हुई, पिछली सरकार में कोई बात ही नहीं हुई उस पर। और जो आप कह रहे हैं, इसी से मैं कह रहा हूँ कि मनमोहन सिंह तो खुद चाहते थे कि ऐसे इलाकों से किसी तरह पीछा छूटे। अब मैं ये कहता हूँ, नेपाल की भी बात किसी ने की कि नेपाल क्यों आंखें दिखा रहा है। नेपाल ने, मैं आपको रिकॉर्ड आप देख लीजिए, 1960, 1975, 1988, 1990 और 2005 ये वो साल थे जो हमारे संबंध नेपाल से खराब हुए। और उसके बाद मोदी जी के टाइम में एक बार खराब हुए मदेशियों का होता। तो ऐसी बात नहीं है कि नेपाल के साथ हमारे संबंध हमेशा, ठीक है, हम नेपाल पे ना जाए, सीधे चलता हूँ। त्रिपाठी साहब, मेरे साथ मेरे दर्शक बीपी माहेश्वरी जुड़ गए हैं मुरादाबाद से। बीपी माहेश्वरी जी, सियाचिन से सेना हटाना चाहते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये विषय इसलिए निकला क्योंकि मनमोहन सिंह ने एक लेटर लिखकर प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप बड़े दिल का परिचय दें, अपनी अथॉरिटी का परिचय दें। क्या उनका यह थॉट सही था? नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि गलवान घाटी लद्दाख में हमारे देश भारत व चीन से हिंसक झड़प में हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए थे। ऐसे में हमारे देश में चीन के खिलाफ जबरदस्त माहौल है, जबकि एलएसी पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने की संधि है और हमारे देश के जवानों ने इसी संधि का इस्तेमाल किया था। फिर भी हमारे सैनिकों ने चीन के 43 जवानों को मारकर उन्हें भी सबक सिखा दिया। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे जी ने लद्दाख बॉर्डर पर पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया है और जनरल नरवणे जी ने यहां तैनात जवानों को उनके शानदार काम, उत्साह और साहस की तारीफ की है और कहा है कि 2020 के विरुद्ध भारत का इरादा साफ है। अब सेना को चीन की हिमाकत पर खुली छूट मिल गई है। चीन की हिमाकत पर खुली छूट मिल गई है, ठीक है। सीधे सुनील सिंह साजन जी के पास चलता हूं। अफसोस सुनील भाई, डिस्कशन कुछ ऐसा भाग गया कि आपके पास ज्यादा आ नहीं पाया, इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन फिर सवाल 1996 फिर आ गया। 1996 की वो संधि कि एलएसी से 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर उधर हम हाथ बांध के रहें। आज तो सरकार ने खुली छूट दे दी ना। मैं कहता हूं, खुद मुलायम सिंह यादव जी, मैं उनके साथ एक बार सीमा पर था, कहीं से गोली चली, उन्होंने बोला पलट कर मारो। ये गलती नेताजी से कैसे हो गई, ये जानना चाहता हूं। फिर के शर्मा जी के पास जाऊंगा सीधे। देखिए दीपक भाई, आपने अच्छी बात कही कि आप नेताजी के साथ थे और नेताजी ने कहा कि पलट के मारो। यही समाजवादियों का स्वभाव है, इसीलिए नेताजी लगातार कहते रहे कि चीन से सतर्क रहो। अभी के शर्मा जी समाजवादियों के बारे में बात कर रहे थे। के शर्मा जी, आप अपना इतिहास जानते हैं। 1947 की आजादी की लड़ाई में आपके वैचारिक काका किसके साथ थे? क्रांतिकारियों की मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ थे। हम जानते हैं कि अंग्रेज भाग गए, लेकिन अभी भी काले अंग्रेज, आप जैसे लोग, आप जैसे दल के नेता अभी इस देश में हैं। जब ये देश गोरे अंग्रेजों को भगा सकता है तो काले अंग्रेजों का भी इलाज करेगा। लेकिन देखिए दीपक जी, हम आपके प्रशंसक भी हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या एक बार आप वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मोदी जी से या मोदी जी की सरकार से यह सवाल कर पाए कि हमारे 20 जवान कैसे शहीद हुए? क्या आप सीधे पूछ सवाल, पाए कि हमारी जवाब जमीन दीजिए पर के कब्जा शर्मा, है या नहीं? जवाब दीजिए के शर्मा, हमारे 20 जवान कैसे शहीद हुए, क्यों शहीद हुए?
पूछ रहा हूं आपके सामने, के शर्मा, मोदी जी की पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी भाजपा के प्रवक्ता, हमारे 20 जवान कैसे शहीद हुए, जवाब दीजिए। देश जानना चाहता है के शर्मा आपसे आज। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं, इस संदर्भ में सेना के प्रमुख ने एक नहीं कई बार सेना के अधिकारियों ने बताया है कि वहां क्या परिस्थितियां थी, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जो 20 जवान जो शहीद हुए वो लोग चीन के उन घुसपैठियों को मारते मारते शहीद हुए, और 20 की जगह 43 लोगों को शहीद किया है, वो उनको मारा है। किसकी जमीन पर? और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, या अपनी जमीन पर, उनकी चाइना की जमीन पर या भारत की जमीन पर, कहां हमारे जवान शहीद हुए? आपको पहले वहां के एलएसी की जानकारी होनी चाहिए। सुनील साजन जी, पहले आप गलवान घाटी, हमको ये बता दीजिए, पहले गलवान घाटी और लद्दाख की जो है परिस्थितियों का वहां की जानकारी कीजिए, बताइए वो पढ़ाई करके आइए और जानकारी करके आइए। इसके बाद यहाँ पूछिए जवान शहीद हुए, इसके बाद यहाँ पर प्रश्न टीवी में पूछिए। इस संदर्भ में देश के बीच में मत बोलिए, बीच में तोता मत बनिए, तोता मत बनिए बीच में, शांति से सुनिए, पहले शांति से सुनिए, प्रैक्टिस करते हैं झूठ बोलने की। बनिए बीच में आप सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रैक्टिस कहां करते हैं झूठ बोलने की? होनी चाहिए। सुनील भाई सुन ले, सुनील भाई जवाब सुन ले प्लीज, सरकार सुनील भाई जवाब सुन ले, सुनील भाई जवाब सुन ले, जो आपको सरकार में सिर्फ के शर्मा जवाब, सुनील भाई प्लीज, सुनील भाई प्लीज, सिर्फ के जी की आवाज, मुझे प्रदीप जी के पास भी जाना है। मैं इसलिए इनको कहना चाह रहा हूं कि मैंने स्पष्ट किया, दीपक जी, सेना के अधिकारियों जो वहां पर वर्तमान में हैं, सेना प्रमुख हैं, सरकार है, सर्वदलीय बैठक है, हमारे हर जगह हर जगह इनके प्रश्नों का उत्तर व्यवस्थित रूप से सरकार ने, सेना ने, सबने दिया है। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये नहीं है, समस्या इनकी ये है कि ये जो है देश के अंदर एक तरह का भ्रम और भ्रांति फैलाना चाहते हैं, और देश की समस्या पिछले दरवाजे से एक षड्यंत्र के तहत ये जो है चीन का जो वो प्रोपेगेंडा करता है, उस लड़ाई में ये कहीं ना कहीं उनको सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इस तरह से भारत को नीचा क्रांतिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र करते थे, वो षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, और इसी षड्यंत्र के जो अंग्रेजों के साथ थे, जो कि 2006 सुनील साजन साहब के हिस्से भाई, एक सवाल जानना चाहता हूँ, एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ तमाम सेक्युलरों से, एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ तमाम सेक्युलर नेताओं से, चाहे वो सुनील सिंह साजन हो, चाहे विवेक श्रीवास्तव हो, चाहे प्रदीप भाई हो, मेरे बड़े अच्छे बड़े भाई हैं प्रदीप भाई, मेरे मित्र हैं, आप तीनों मेरे मित्र, मैं तीनों से जानना चाहता हूं, इतना बड़ा सेक्युलरिज्म अगर देश में था तो 1947 में हिंदू मुसलमान के आधार पर यह देश क्यों बट गया? इसका कौन जवाब देगा? सेक्युलरिज्म के कितने मसीहा इसका जवाब देंगे? प्रदीप जैन जी, आप जवाब दीजिए। मुसलमान यहाँ रह गया, जो मुसलमान यहाँ रह गया, अब उसी की वकालत करिए जिसके लिए देश बना था, अब उसी की वकालत करिए जिसके लिए देश बना था, अब उसी की वकालत करिए जिसके लिए देश बना था। प्रदीप जैन जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सियाचिन से सेना को हटाने का ख्याल क्यों आया 2006 में? और भारत को अपना मानता सिर्फ प्रदीप का आवाज, सिर्फ प्रदीप जी का आवाज। रामचरितमानस के अंदर राम और रावण का युद्ध क्यों हुआ, रावण प्रकांड पंडित होने के बाद क्यों वध हुआ, लेकिन मुद्दा अभी वर्तमान का है। जो सुनील साजन जी ने कहा कि जब देश के अंदर वर्तमान में हम जी रहे, हम नहीं कह रहे कि अंग्रेजों के तलुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चाटे, मैं ये नहीं कह रहा कि नाथूराम गोडसे को भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आज वर्तमान में हमारे सेना के भी प्रमुख बैठे हैं, कारगिल युद्ध में जिनको महावीर चक्र मिला था, सोनम वांगचुक, उन्होंने कहा कि लद्दाख के अंदर जमीन पे कब्जा होगा। छाती जलती है हमारी, हम कांग्रेस के लोग हैं, पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी दीपक भाई, तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। हम बिरयानी नहीं खिलाते, हम झूला नहीं झुलाते, हम किसी सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ। उसी कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सियाचिन से सेना को हटाने की कोशिश क्यों की? ये झूठा आरोप है। अरे सर मैंने उनका भाषण सुना दिया, इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा, भाषण सुना दिया उनका पूरा प्रदीप भाई। वही दीपक भाई, वही मैं आपसे कह रहा हूँ
कि जिस समय राम और रावण का युद्ध हुआ था उस समय भी संधि के लिए प्रयास किया गया था। रामचरितमानस के अंदर भी भगवान राम ने कहा था। उसी तरह आप पूरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री झूला जलाते हैं, 9 बार चाइना जाते हैं। शर्मा जी, अगर आप नहीं बोलने देंगे, आपको हम बोलने नहीं देंगे। आप बताइए, अरे आप गॉडसे की विचारधारा के लोग हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? कहा अच्छा राजीव गांधी ने जीती थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे क्या? अभी अरे शर्मा जी, आप बोलना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं? आप बताओ, आपका इतिहास क्या है? अरे आप अंग्रेजों के तलुए चाटते थे, आप उस पार्टी से। अरे क्या बात कर रहे हैं? मनमोहन सिंह का जो इतिहास है गौरवशाली इतिहास है। आप नाथूराम गॉडसे को मानते हैं, आप कह दो महात्मा गांधी के सरदार पटेल की मूर्ति चाइना से आपने बनवाई। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? जवान मरवा दिए आपने इस मुल्क के अंदर इतना बड़ा अनर्थ किया है हमारे। ठीक है, मैं एक मिनट, इतनी पॉलिटिकल बिकरिंग में नहीं जाना चाहूंगा। आखिरी कमेंट, आखिरी कह दूं, मैं पूरी बात कर दूं। मेरा कहना यह है, 30 सेकंड आप। 1 सेकंड, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, आज वर्तमान में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो इतिहास में स्थान है उसको प्रदूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करे। वो नहीं करे, गॉडसे को संभालने का काम कर रहे हैं, करें, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे विदेश संबंध और देश की सीमाओं के लिए मजबूती से काम किया। अरे भैया, अभी कह रहे हो कि हम पाकिस्तान से जो है सियाचिन को देकर समझौता करना चाह रहे, संधि करना चाह रहे थे। किसने कहा? क्या आपने कहा? अभी हमने दीपक जी सुनाइए, इनको रिवाइंड करके सुनाइए, क्या बोला इन्होंने अभी? ये मंत्री थे उस समय, ये मंत्री थे उस समय, आप इनको अभी सुनाइए वो वापस इन्होंने कहा कि हम उस समय संधि करना चाहते थे। क्या बात सियाचिन को देखकर, कुछ मेहमानों को आज समय नहीं मिल पाया, लेकिन इसके बावजूद लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी का सवाल आज क्यों? सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने भी प्रधानमंत्री को नसीहत दी है, लेकिन क्या खुद मनमोहन सिंह साहब ने उस नसीहत पर अपने कार्यकाल के दौरान अमल किया था? यह सवाल मैं अपने दर्शकों के चिंतन के लिए छोड़े जाता हूं। हमारी इस खास बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।